चलो बोलो क्वेश्चन, जहाँ दिक्कत है तू पांचों क्वेश्चन पूछो, समझा कि नहीं। लेकिन अगला बार और बना रहना चाहिए, अभी और टास्क देंगे ढेर मनी, समझा कि ना। चलो बोलो क्वेश्चन जो नहीं बनाए जाए, बोलो। तीसरा, तीसरा दूसरा बन गया सबसे। हाँ पहला, बोलो पहला, पहला क्वेश्चन बोलो, बोलो ना जी। सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री, कौसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। अगर बोलो प्लस 2 sin स्क्वायर 38 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलो प्रश्न यही था जी तुम लोग को, अरे प्रश्न यही ना था। चलो ठीक, देखो इधर बनाते हैं। चल देखो, अच्छा बताओ, ईद उल के जब जोड़ते हैं हमें तो 90 डिग्री होता है कि ना होता है, जब बताओ। अरे 90 डिग्री हो रहा है। ईद उल को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ईद उल को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये खाली फुट बचा कि नहीं बचा, तो बताओ। जब फुट बचा बाबू यहाँ पर ये, तो हम लोग जानते हैं और जो फुट बचा है ना साइन 45 है, तो साइन 45 का मान हम लोग तुम लोग को बताया है कि नहीं बताया है। तब बताइए कहते हैं भारी कहाँ नजर आ रहा है तुम लोग को रे, बताओ। है चेंज करते हैं, देखो इधर ये हो गया सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस, बाबू इसको चेंज करो, कॉट स्क्वायर 90 डिग्री अब माइनस के 90 में कितना घटाएंगे तो 36 बचेगा, तो 54 को घटा देंगे। कितना घटाएंगे, 54 को घटाएंगे। अब बाटा ये हो जाएगा कौसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस के डिग्री होगा जी, बोलो ना 57 डिग्री प्लस, बाबू यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ साइन स्क्वायर 38 डिग्री गुना में कर देंगे, सेक है तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस सेक कितना घटाएंगे तो बताओ 52 बचेगा जी, 38 को घटाएंगे तो 38 यहाँ लिख दिए, माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक जेबल बताओ। अरे किसी को यहाँ तक दिक्कत हुआ जेबल बताओ, लड़की में लड़का में किसी को दिक्कत है यहाँ तक रे, बताओ। यहाँ समझाते हैं फिर भी तुम कहता है समझ जाते हैं, आप फिर घर जाए तो बनता ना कह रहे जेल बताओ है। जबकि सबसे इजी मैथ है, सबसे इजी चैप्टर भी यही बेला, समझा कि नहीं, फिर भी कहता है कि बनता नहीं है यार। जबकि हर स्टेप बोलते हैं, हर स्टेप समझाते हैं। कल भी टॉपिक समझा दिए तुम लोग को कि बाबू रे जो जोड़ा बनेगा देखना है कि दोनों दो को कौन कौन दो को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। जोड़ा बना के अब बाकी जो शेष बचेगा, देखो जो शेष बचेगा ना वो दिमाग में बैठा लो, उसका मान निकलता होगा। देखो शेष बचा 45, तब 45 का मान जानते हैं कि नहीं जानते चलो बताओ। कभी कभी शेष तुमको 30 डिग्री बचेगा, कभी कभी शेष तुमको 90 डिग्री बचेगा, कभी कभी शेष तुमको 60 डिग्री बचेगा, तो सबको मान हम लोग जानते हैं, समझे कि नहीं। जो नहीं बचेगा ना, अगर मान लिया कि शेष नहीं बच रहा है तो पक्का एक दूसरे को जोड़ा बनेगा, वो कन्फर्म वाला बात है, समझा कि नहीं। अब देखो इधर बोर्ड पे देखने को यहाँ पर सेक स्क्वायर 54 डिग्री हो गया माइनस, बताओ कॉट इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर के डिग्री 54 डिग्री बाटा में यहाँ हो जाएगा कौसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉट थीटा होता है। कुछ होता है कॉट स्क्वायर के डिग्री हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 2 यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 38 डिग्री गुना, बताओ सेक इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कौसेक थीटा होता है बाबू। कुछ होता है जी कौसेक स्क्वायर हो जाएगा के डिग्री 38 डिग्री माइनस साइन 45 है, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 पूरा के कुछ हो जाएगा जी
स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ तो बोलो यहाँ तक। अरे किसी को कोई दिक्कत हुआ? फार्मूले तो हम पुट किए हैं जी, बताओ किसी को कोई डाउट है? आप बताओ। तुम लोग को बाबरे ध्यान दे, तुम लोग को एक फार्मूला थी, 3 गो फार्मूला ऐसा बताए थे, ध्यान देना। थोड़ा सा देखो ऊपर करके, हम बगल में बताना चाहते हैं फिर से फार्मूला। देखो तुम लोग को 3 गो फार्मूला बताए थे, याद होगा कि भुला गया वो अलग बात है। पहला हम देखो बताए थे बाबू तुम लोग को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है जी, ना बताए रे सर? अरे ऐसा फार्मूला से मुलाकात करवाए कि नहीं? थीटा का मान कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए, समझा कि ना? दूसरा कंडीशन में तुम लोग यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है जी, 1 होता है। तीसरा हम बताए थे तुम लोग को कि बाबू रे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी। बस यही तीनों तो यूज करना था जिसमें कुछ करना है। अब बताओ ऊपर देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? अरे दोनों थीटा का मान चाहिए नहीं ना बुआ, इसका मान कोई प्रभाव पड़ेगा इरा पे? इसका मान कितना होगा? 1 होगा, तो ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे वाला भी कितना होगा जी, 1। अब प्लस 2 देखो तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, ये भी बताए थे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है? तार अपना स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर के भी मान कितना होगा जी, 1 होगा ना कि नहीं होगा? जब बताओ। अरे होगा ना। साइन इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना बताए थे तुम लोग को? 1 बताए थे। कितना बताए थे? 1। तब बताओ बुआ, एक कर जगह पर पूरा के जगह पर कितना मान पुट कर सकते हैं? 1। अन्यथा ना तो ऐसे कर सकता है गुना साइन स्क्वायर 38 डिग्री गुना एक और फॉर्मूला बताए थे कि 1/साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 38 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? अरे साइन को उल्टा कौशिक होता है ना जी, 1/कौशिक तो लिखी अभी कौशिक है तो 1/साइन तो लिख ही सकते हैं। अब देखो यहाँ से कुछ हो जाएगा, काट जाएगा। अब माइनस बताओ तो स्क्वायर से रूट कुछ होगा, तब बचेगा कुछ खा ले जा, 1/2 बचेगा। अब बताओ यहाँ जो बचा बाबू तुम लोग को 1/1 प्लस ये पूरा काट गया था, काट के खाली कुछ बच रहा है यहाँ पर 2 बच रहा था, 2/1 तो लिख ही सकते हैं। अब माइनस 1 कितना 2। अब बताओ इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा जी, 2। एरा से भागा दो तो 2 बार में 2 गुना 1 करो 2 प्लस एरा से भागा देंगे 2 बार में 2 गुना 2 करो कितना माइनस एरा से भागा दो 1 बार में 1 गुना 1 करेंगे तो कितना। अब बताओ 4 2 कितना हो गया, 4 2 कितना 6 में से 1 गया, क्या बचेगा 5/में, ये हो गया आंसर। बताओ कि तुम लोग को कहाँ भारी नजर आया जेल, बताओ कि जो बड़ी तुमको ऐसा लगा कि भैया धुरिया दिए हर एक स्टेप पर बोले हैं, समझा कि नहीं? इतना में भी खाली, लेकिन छापे में हम उतार लेकिन नहीं बोले अभी, लेकिन देख रहे हैं कितना आदमी को दम उतारे में दम दना दान एकदम स्पीड के साथ दम उतार रहा है, क्योंकि छूट जाएगा ना, ट्रेन है तुरंत चल जाएगा तो फिर छूट जाएगा तो फिर दिक्कत वाला बात है। उतारता खाली यहीं पर हाउ हाउ में, लेकिन घर इसको ताकेगा नहीं दोबारा जाके कि हाँ हम कौ उतार के लाए हैं कॉपी में, उतना ताक लगा तो फिर 400 प्लस कर जाएगा ना। मेन दिक्कत यहाँ लाना है 150 नंबर प्लस लाना है और 225 से नीचे लाना है। बोलो अगला प्रश्न बोलो तो। बोलो आदित्य, क्या मैं दूसरा क्वेश्चन बताबे? बोलो cos 70 डिग्री sin 20 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री 35 डिग्री। यही था ना।
चलो ठीक, देखा इधर बाबू देखो, ये दोनों पेयर बन रहा है कि ना 90 डिग्री का, देवल बताओ। बदला है। यहाँ पर देखो तो, यहाँ पर देखो ये दोनों पेयर बन रहा है कि ना बन रहा है। यहाँ देखो ई वाला यहाँ वाला पेयर बन रहा है, दोनों हो जाएंगे। इसमें देखो 25 डिग्री है, इसमें कितना है, तो पेयर मार रहा है कि ना। बीच वाला को पेयर मान रहा है, नहीं बन रहा है। 45 डिग्री कोई पेयर है का गो नहीं, तो नहीं रहने के कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मान पुट कर देंगे, है कि ना। तो देखा इधर, यहाँ हो गया cos k डिग्री 70 डिग्री बाटा, इसको लिखेंगे sin इंटू 90 डिग्री माइनस k डिग्री हुआ 70 डिग्री, k डिग्री 70 डिग्री। प्लस ये हो जाएगा cos 55 डिग्री गुना पावर, यहां देखो तो cosec इंटू 90 डिग्री माइनस k डिग्री 55 डिग्री, तना 35 आएगा ना, समझ में आ रहा है रे। तो ठीक, अब बाटा देखो इधर, एने वाला के सब करा है, एने वाला होने वाला दोनों को चेंज कर दिया। ये जो tan k डिग्री, आई tan हो जाएगा k डिग्री 25 डिग्री, और फिर हो जाएगा tan 45 डिग्री, आने वाला दोनों को चेंज कर दा। तो tan इंटू 90 डिग्री माइनस k डिग्री 25 डिग्री, तना बचेगा 65। चलो ठीक, अब फिर गुना, फिर हो जाएगा tan इंटू 90 डिग्री माइनस k डिग्री 5 डिग्री, तना बचेगा 85। अरे 85 लाना है तो 90 में कितना घटाएंगे तो 85 आएगा, तो 5 घटाएंगे, कोई दिक्कत। अरे यहां तक किसी को कोई डाउट है, अब ध्यान दो। cos 70 है तो cos 70 लिख दिए। sin इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, cos थीटा प्लस ये हो गया cos k डिग्री हो गया 55 डिग्री, k डिग्री 55 डिग्री हो गया। और फिर गुना, बतावा cosec इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, सेक थीटा होता है, कुछ होता है, तो यहाँ हो जाएगा सेक k डिग्री 55 डिग्री हो जाएगा। अब बाटा जैसे वैसे लिख दा, tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री tan 45 डिग्री, फिर गुना tan इंटू 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot k डिग्री 25 डिग्री, फिर गुना tan इंटू 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा k डिग्री होगा। कोई दिक्कत ना में। अरे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, आप देखो इधर बवर, हम लोग जानते हैं कि tan इंटू कॉट, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है जी, 1 होता है। तो ध्यान दो, ये तो काट गया बाबू यहाँ पे, तो ये तो काट गया के बार में, 1 बार में कट गया कि नहीं। तो देखो, और इधर देखो तो cos इंटू सेक, cos इंटू सेक, cos इंटू सेक का मान कितना होता है, 1 होता है कि ना होता है। cos इंटू सेक का मान क्या होता है, अरे cos थीटा देखो तो थीटा का मान 55 है, जो थीटा का मान कितना है 55 है, तो cos इंटू सेक का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 1, अब बाटा। बताओ ये दोनों पेयर बन रहा है कि ना बन रहा है, जेबल बताओ, ए वाला दोनों पेयर बन रहा है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों पेयर बन रहा है कि ना बन रहा है, देखो तो दोनों का मान कितना आ जाएगा। आप 45 का मान भी कहा जानते हैं, 1 गुना 1 गुना कितना हो जाएगा 1, का कोई प्रभाव पड़ेगा हो, 1 से गुना करेंगे तो देखो इधर वाला मान आ गया 1, अब प्लस ऊपर भी 1 है, नीचे भी गुना करेंगे तो कितना, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसा ही लाना था। तुम लोग को जब ऐसा प्रश्न आएगा ना, तब इसमें लिखे के आप सकते नहीं पड़ेगा, तुम लोग डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन कर सकता है। क्योंकि देखो
जहां जहां पेयर बनेगा 90 डिग्री का ना, वहां पर मान कितना रखना है। देखो ये दोनों का पेयर बन रहा है, इसको एक रख दो, समझे कि नहीं। ये दोनों का पेयर बन रहा है, इसका भी मान एक हो जाएगा। नीचे वाला ये दोनों और यहाँ पर पेयर बन रहा है, इसका मान एक होगा। ये दोनों पेयर बनेगा एक होगा, इसका मान भी क्या होता है ये, समझा कि नहीं। हम लोग को जब कंपटीशन में मैथ आता तो डायरेक्ट थोड़ी इतना लिखना पड़ता, लिखे का आवश्यकता पड़ता है। हम लोग डायरेक्ट माइंडली कैलकुलेशन इसको करते हैं सबसे पहला बात, समझा कि नहीं। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन डायरेक्ट वाला देगा ना तुम लोग को, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा मात्रा में अगर ये अकेले रहेगा तो एक मारना है, अगर प्लस के साथ रहेगा तो एक एन के मारना है, अगर माइनस चिन्ह रहेगा एक एन रहेगा तो जीरो मारना है। कितना मारना है? जीरो। इसमें शॉर्ट तरीका है। आई पक्का का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा आता है, कन्फर्म वाला बात। चलो इसके बाद वाला बोलो, बोला दे। तीसरा है जी, बोलो। कॉट 12 डिग्री और ऐसी रहते हैं, इसको देखो ना, इंटू कॉट 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 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 78 डिग्री बराबर हिलाना है। इन एलएचएस से हम लोग को आरएचएस लाना है। एन बड़ी वाला हो गया, एलएचएस हो गया, एन वाला क्या हो गया, आरएचएस। समझा कि नहीं। तो एलएचएस चलेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे एलएचएस से हो जाएगा कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 78 डिग्री। डायरेक्ट इसको उड़ा दें, अरे डायरेक्ट उड़ा दें कि लॉन्ग बना भेजे बताओ। देखो पेयर बनाओ, इसको इंटू में ना है जी। तब बताओ इसको पेयर बनाएंगे बाबू, यहाँ पे तो ये पेयर बन रहा है। कौन पेयर बना है जी, हो गया। इसका मान कितना होगा, एक पहले लिख दिए, ठीक। इसको पेयर बनाओ, इसको पेयर बनाओ, इसका मान कितना हो जाएगा, अब फिर गुना। ये अकेले ना हो गया जी। तो कॉट 60 का मान कितना जानते हैं हम लोग, 1/√1/√3 हुआ। तो बवर एक 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 गुना करेंगे तो कितना आएगा, और नीचे कितना है जी, तो इसका मान आ गया RH, यही तो लाना था, समझा। लेकिन तुम लोग चेंज कर देगा, किसी एगो के दोनों पेयर बनेगा ना उसको चेंज कर देना, ठीक। लॉन्ग में बनाना है था। चलो अगला बोलो बुआ, चौथा बता मैं बाबू रे, देखो इधर हला ना करो जी। tan 35 डिग्री बटा कॉट 55 डिग्री, आगे बोला है, पूरा के होल स्क्वायर प्लस कॉट 63 डिग्री tan 27 डिग्री माइनस ऐसा ना था, √2 ये लगा। बोर्ड पे ध्यान दो, इधर इसको ब्राइट दे दें जी। चल देखो बोरे, इसको चेंज कर दो। tan ऊपर आया था 35 डिग्री बाटा नीचे हो जाएगा कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस के डिग्री जी 35। तो 90 में से 5 जाता ना 55 बचेगा। चलो ठीक, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉट 63 डिग्री बाटा tan इंटू 90 डिग्री माइनस के डिग्री 63 डिग्री माइनस √2 गुना sin 45 का मान कितना होता है जी, एक बार √2 से √2 कोच हो गया, खत्म हो गया।
बचा यहाँ पर ये tan 35 डिग्री बटा कॉट, सॉरी यहाँ हो जाएगा कितना जी, tan 35 डिग्री हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कॉट 63 डिग्री, अब बटा tan इंटू 90 में एक्स्ट्रा क्या होगा, कॉट 63 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों सेम सेम है, कट गया एक, ये भी सेम सेम है, कुछ हो गया, सब एक हो गया है ना। ये हो जाएगा एक प्लस एक माइनस एक, तो माइनस प्लस कट गया, कितना आया जी, एक आंसर। उतार लो।